नमस्कार, आप देख रहे हैं रामकन्या न्यूज़ चैनल और मैं आपके साथ बाल मुकुंद वैष्णव। प्रेमी के साथ मिलकर 2 लाख में करवा दिया पति का मर्डर। जा गया बेटा तो बेटे को धमकाया, सुबह करने लगी रोने धोने का नाटक। राजस्थान में राजा हत्याकांड जैसा मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। महिला के प्रेमी ने अपने 4 दोस्तों को 2 लाख रुपए की सुपारी दी थी और पांचों ने मिलकर आधी रात को हत्या की घटना को अंजाम दे दिया। देश में चर्चित राजा हत्याकांड जैसा ही एक मामला राजस्थान में अलवर के खेजड़ी से सामने आया है। खेड़ली के बाईपास पर वीरू जाटव नाम का युवक घर पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ मिला। मामले में पुलिस ने वीरू की पत्नी अनीता, उसके प्रेमी व एक अन्य युवक को गिरफ्तार किया है। मालूम हुआ कि महिला के प्रेमी ने अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर वीरू की हत्या की। वीरू को पत्नी और उसके आशिक के बारे में पता चल गया था, जिसके चलते दोनों के बीच विवाद होता रहता था। ऐसे में अनीता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर वीरू को रास्ते से हटाने की योजना तैयार की। वीरू का शव मिलने पर उसके भाई ने उसकी पत्नी अनीता राज पर हत्या का आरोप लगाया। इसमें पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। इस घटना की जांच के दौरान 150 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए, साथ ही अन्य भी साक्ष्य जुटाए गए। इस दौरान पुलिस को पता चला कि अनीता ने अपने प्रेमी काशी के साथ मिलकर वीरू की हत्या करवाई है। काशी ने अपने 4 दोस्तों को वीरू की हत्या की 2 लाख की सुपारी दी थी। प्लान के अनुसार काशी अपने दोस्तों के साथ वीरू के घर पहुंचा। वहां तकिए से वीरू का मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। इस दौरान शोर सुनकर घर में सो रहा वीरू का बेटा जाग गया, लेकिन अनीता ने उसे डरा धमकाकर दूसरे कमरे में भेज दिया और चुप रहने के लिए कहा। हत्या के दौरान कुछ आरोपियों ने वीरू के हाथ पैर पकड़े तो कुछ ने उसका गला दबाया और आखिर में तकिए से उसके मुंह को दबा दिया गया। खेरली थानाधिकारी वीरेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि वीरू के 2 पत्नियां हैं और दोनों अलग अलग मकान में रहती है। वीरू अनीता के साथ रहता था, अनीता उसकी दूसरी पत्नी और वीरू को अनीता से प्यार हुआ है। इसके बाद दोनों एक साथ रहने लगे। अनीता की भी वीरू से दूसरी शादी थी। इसी बीच अनीता की मुलाकात काशी से हुई। काशी अनीता की दुकान पर सामान लेने आता था। मुलाकात प्यार में बदली और दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। 1 साल पहले वीरू को अनीता और काशी के अवैध संबंधों के बारे में जानकारी मिली। इस पर वीरू और अनीता के बीच विवाद हुआ। आए दिन इस बात को लेकर दोनों के कहासुनी होने लगी। राजा रघुवंशी की हत्या का मामला सामने आने के बाद अनीता ने अपने प्रेमी काशी के साथ मिलकर वीरू को रास्ते से हटाने की योजना तैयार की। राजा के केस की तरह ही काशी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर वीरू को मौत के घाट उतार दिया। सबसे पहले रात के समय अनीता ने शिकंजी में नींद की दवाई मिलाकर वीरू को पिला दी और घर के दरवाजे खुला छोड़ दिए। देर रात 2 बजे के आसपास काशी अपने 4 साथियों के साथ वहां पहुंचा और उसने अनीता के साथ मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया। वीरू की हत्या के बाद सभी आरोपी मौके से चले गए। उसके करीब 2 घंटे बाद अनीता ने परिजनों को वीरू के मृत होने की सूचना दी। अनीता ऐसे नाटक कर रही थी कि किसी को उस पर शक न हो। प्रेमिका ने तुरंत फोन करके प्रेमी काशी को भी बुला लिया। परिवार के लोगों के साथ काशी भी दिन भर अनीता के इर्द गिर्द घूमता रहा तथा वीरू को हॉस्पिटल में भर्ती करवाने से लेकर अंतिम संस्कार सहित सभी प्रक्रिया में शामिल हुआ, जिससे किसी को उस पर शक नहीं हो पाया। उसे पल पल की जानकारी मिलती रही, लेकिन मामले की जांच पड़ताल और परिजनों से पूछताछ के बाद पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए वीरू की पत्नी अनीता, उसके प्रेमी काशी और उसके एक अन्य साथी ब्रजेश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा कि इस मामले में 6 लोग शामिल थे। 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि फरार आरोपी की गिरफ्तारी करने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश करके उनको पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा, जिससे इस मामले में और खुलासा हो सके। मालूम हुआ कि अनीता सोशल मीडिया पर रील बनाती थी। अनीता को सोशल मीडिया पर रील बनाने का शौक था और वो वीरू के साथ डांस की रील बनाती थी।